प्रश्नावली 8.2 में पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो। तो साइन 60 का मान अगर हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो √3/2 और कॉस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, तो ये भी वही सेम हो जाएगा। और साइन 30 का होता है 1/2 और जो साइन 30 का वो कॉस 60 का, तो इसका मान भी 1/2। अगर इसको सरल करेंगे 3/4 प्लस 1/4, इसको और सरल करेंगे तो 4/4 करने का मतलब 1। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका भी हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं मान, तो 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कॉस 30 का जो साइन 60 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का भी वही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सरल करते हैं तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कट के ख़त्म हो जाता है तो बचता है हमारा उत्तर 2। तीसरा प्रश्न है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अगर हम लोग मान रखते हैं तो कॉस 45 का मान हो गया 1/√2 और इधर सेक 30 का मान हो गया 2/√3 और इसका हो गया 2/1। अगर इसको हम लोग सरल करते हैं तो 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3/√3, इसको हम लोग और आगे ले जाते हैं तो √3/2 प्लस 2√3, इसको एक स्टेप और ले जाते हैं √3/√2 और ये इसमें से 2 निकाल लेते हैं, 2 इधर चला जाएगा 1/√3 + 1। अब हम लोग इसको परमेकरण कर देते हैं दोनों इधर भी और इधर भी, तो √3/2√2 गुने √2/√2 और गुने 1/√3 + 1 गुने √3 - 1 और √3 - 1। अब अगर हम लोग गुना करें तो √6 इधर हो गया 2 दूनी 4, इधर हो गया √3 - 1 इधर हो गया 3 - 1, तो इधर हो गया छत्रिक √18 माइनस √6, इधर हो गया 2 और 4 दूनी 8। इसका अगर रूट से हम लोग निकाले तो 3 × 9 दूनी 18 और √8, 3 × 9 दूनी 18, इसका अगर ये हमारा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 बराबर वाट। हम लोग जब मान रखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान 1 और कॉसेक 60 का मतलब मान होता है 2/√3। हम लोग इधर भी मान रखते हैं तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है √3/, कॉस 60 तो साइन 30 का मतलब 1/2, कॉट 45 1। अब इसको हम लोग सरल करते हैं तो ऊपर में पहले हम लोग सरल कर लेते हैं, तो ऊपर में आता है 2√3, इधर हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4 और नीचे सरल करते हैं तो 2√3 इधर 2 दूनी 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अगर और आगे बढ़ाते हैं तो 2 और 1 3√3 माइनस 4 इधर हो जाता है बट्टे 2√3, उसके बाद 4 प्लस 2 और 1 3√3 बट्टे 2√3, ये कट जाएगा तो फिर हम लोग को क्या आता है 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3। अगर हम लोग परमेकरण कर लेते हैं तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं उल्टा लेते हैं, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3√3 माइनस 4
3√3 - 4। अगर आप इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 3√3, b के जगह पर 4 प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 3 तिया 9 27 माइनस 4 चौका 16। ऊपर में हो गया 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 दूने 8 त्रिक 24√3 प्लस 16, नीचे हो गया 27 में से 16 गया तो 11। अगर ऊपर में हम लोग इसको जोड़ देते हैं प्लस में है तो 7 6 13, 4 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3/11, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जब इसका मान रखते हैं तो 5 गुने cos 60 का मान होता है जो साइन 30 का होता है, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। सेक 30 है तो 2/√3 और पीछे 4 इंटू में है स्क्वायर, माइनस 10 45 तो 1 का स्क्वायर। अगर फिर यहाँ सरल करते हैं तो साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1, नीचे हो गया 1/4 प्लस 3/4, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1, और नीचे हो गया 4/4। ये तो ख़त्म हो गया नीचे में। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो भिन्न का जोड़ करते हैं तो 4 तिया 12 हमारा एलसीएम होता है, 4 तो 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12। इसको हम लोग प्लस वाला का 12 3 15 64 3 67/12 हमारा उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प को चुनिए, और उसका पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। हमें 4 विकल्प में से एक चुनना है, तो हम लोग इसको थोड़ा सरल करके देखते हैं। तो 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3, और फिर यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सरल करके देखते हैं तो 2/√3 1 प्लस 1/3, और आगे बढ़ाते हैं 2/√3 बट्टे 4/3। इसको थोड़ा सही करते हैं 2/√3 गुने 3/4, 2 दूनी 4, तो हमारा 3/√3। अब इसको हम लोग परमेकरण कर देते हैं, √3 से नीचा ऊपर गुना कर देते हैं अंश और हर में, तो 3√3 बट्टे 3 दूनी 6। अब काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो √3/2 ये मान जो होता है या तो साइन 60 या कॉस 30। तो यहाँ पर देखते हैं तो साइन 60 हमारा है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो पहला उत्तर हमारा सही हो गया। दूसरा प्रश्न है इसी का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको मान रखते हैं तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 इसका स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आगे बढ़ाइएगा तो 1 माइनस 1 बट्टे 2, तो 0/2 कहने का मतलब क्या आता है 0। तुम्हारा सही उत्तर क्या हो गया डी। तीसरा प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है। तो अगर हम लोग पहले कोई दूसरा जीरो बाद में रखेंगे, पहले हम लोग कोई मान रख के देखते हैं। हम 30 ही रख के देखते हैं। तो साइन 30 बराबर 2 साइन 30, अगर इधर मान रखिएगा तो साइन 60 बराबर 2 साइन 30 मान रखिए। साइन 60 का मान √3/2
और 2 गुने साइन 30 1/2, तो कभी ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से किसी का भी मान रखिएगा तो बराबर नहीं होगा। 0 का मान रख के भी देखते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2 गुने 0 बराबर 2 साइन 0, इधर मान रखिएगा तो साइन 0, इधर भी 2 साइन 0, साइन 0 0, इधर भी 2 गुने 0 तो बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको सरल करते हैं। 2 tan 2 और 10 का मान 1/√3 tan 30 का मान, और 1 माइनस 10 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर इसको सरल करते हैं तो 2/√3 और 1 माइनस 1/3, 2/√3, तो ये हो गया 3 में से गया तो 1 2/3, इसको करें 2/√3 गुने 3/2, 2 से 2 हवा 3/√3, परमेकरण करेंगे तो ऊपर होगा 3√3/3, 3 से 3 कट गया, अब √3 बच गया। तो √3 मान किसका होता है, तो tan 60 का मान होता है, बाकी में तो किसी का नहीं होता है। या तो tan 60 कहिए या cot 30 कहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा देख रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा tan 60 है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, सी सही हो गया। तीसरा प्रश्न है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के हम लोग समीकरण में लेकर हम लोग अच्छा से इसको बना सकते हैं। तो पहला दिया है tan a प्लस b बराबर √3। हम लोग √3 किसका मान होता है, हम लोग देखें तो tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो tan a प्लस b बराबर, तो tan से tan खत्म हो गया, तो हमारा समीकरण जो आ गया a प्लस b बराबर कितना आ गया, 60, समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग a माइनस b का भी निकाल लेते हैं, 1/√3 है, तो 1/√3 किसका होता है, तो tan 45 डिग्री का, tan 45 का मान होता है 1/√3, सॉरी tan 30 का, tan 30 का 1/√3। तो a माइनस b, tan से tan खत्म हो गया, तो a माइनस b बराबर आ गया 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को अगर हल करेंगे हमारा a और b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में से क्या करने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर 90/2, मतलब कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ रखिए 45, a का मान 45 रखिए, 60 इधर प्लस में है तो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 60 माइनस 45 तो बराबर 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। चौथा का पहला है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। माना a बराबर 30 b बराबर 60, देखते हैं रख के, साइन 30 प्लस 60
बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। इस पक्ष को हल करते हैं तो साइन 60 30 90, इस पक्ष में मान रखेंगे तो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, इधर साइन 91। तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो ये कभी सही नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग देखते हैं साइन का 0 का मान 0 और साइन 91, मतलब 0 से 90 के बीच में साइन का थीटा का मान बढ़ाने पर साइन का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तीसरा प्रश्न है, थीटा में वृद्धि के होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, क्योंकि साइन का ये उल्टा होता है। कॉस में हम लोग जब थीटा का मान बढ़ाते हैं तो उसका मान क्या होता है, घटता जाता है, अर्थात ये क्या हो गया, असत्य हो गया। चौथा प्रश्न है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये नहीं होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। थीटा का मान लीजिए कि हम 30 ले लेते हैं, थीटा बराबर 30 ले लेते हैं। तो साइन 30 बराबर कॉस 30, तो साइन 30 का मान 1/2, जबकि कॉस 30 का मान √3/2। तो ये बराबर तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये भी सही नहीं हुआ। चौथा का अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, अर्थात 8.2 का लास्ट सवाल है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब, अगर a के जगह पर 0 रख दे तो अपरिभाषित होगा। तो निश्चित ही हम लोग शुरू में ही देखे थे कि कॉट 0 जो है क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस, अगर कॉस 0, मान लीजिए कि कॉस 0 यहाँ साइन 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सही हो गया, सत्य हो गया। इस प्रकार से हमारा 8.2 प्रश्नावली समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।